बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस। ओ सॉरी, ये थोड़ा गलत ट्रैक चल गया। पर आज हम यहाँ बिग बॉस को रोस्ट नहीं करने वाले, बल्कि इस शो के बिजनेस मॉडल और कंटेंट मॉडल के बारे में डेप्थ में बात करने वाले हैं। बिग बॉस एक ऐसा रियलिटी शो है जो हर साल 3 महीने के लिए एक डिसेंट अमाउंट ऑफ इंडियन ऑडियंस की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। और पिछले 2-3 सालों से तो ये साल में 2 बार आने लग गया है। पर इस शो के व्यूअर्स के मन में हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या बिग बॉस स्क्रिप्टेड है। इस सवाल के जवाब को ढूंढने के लिए इस शो के कंसेप्ट और बिजनेस मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। अगर बिग बॉस के कंसेप्ट को सिंपल इंडियन लैंग्वेज में समझाएं तो दूसरों के घर के कलेशों में मजे लेना, जो हम सभी को बहुत पसंद है। तेरे फोड़ दूंगा। पर अगर इसको कमर्शियल एस्पेक्ट में देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा दिमाग वाला काम है। तो चलिए जरा शुरू करते हैं इसकी शुरुआत से। बिग बॉस की शुरुआत हुई थी साल 2006 में और ये बेस्ड था एक फॉरेन शो बिग ब्रदर्स के कंसेप्ट पे, जहाँ कुछ कंटेस्टेंट्स को घर में बंद कर दिया जाता है और उन्हें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ रहना पड़ता है और साथ ही उन्हें कुछ अलग अलग टास्क भी करने पड़ते हैं। इसका पहला सीजन होस्ट किया था अरशद वारसी ने और साल बाद साल अलग अलग स्टार्स ने आकर इसको होस्ट किया। और फिर आए हमारे भाई सलमान खान, जो इस शो के होस्ट की पर्सनैलिटी में ऐसे फिट हुए कि ऑडियंस को कुछ और पसंद ही नहीं आया। अब मैं बोलता हूं तेरे को, मिल मेरे को कई बार। और यहीं से सफर शुरू हुआ बिग बॉस का इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो बनने का। बिग बॉस अपने हर सीजन में अलग अलग कंसेप्ट्स लेकर आता है शो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लाइक जोड़ी सिस्टम या कॉमनर्स वर्सेस सेलिब्रिटीज। पर उनकी क्रिएटिव आइडिया को एस्टैब्लिश करते हैं हाउसमेट्स, जो मोस्टली हमने कहीं ना कहीं देखे होते हैं। पर पहले इन कंटेस्टेंट्स में से कोई बड़ा चेहरा नहीं होता था। ये सभी कंटेस्टेंट्स ऐसे सेलिब्रिटीज थे जो एक टाइम पे तो बहुत हिट थे, बट अब वो इतना काम नहीं कर रहे होते। पर इस साल बिग बॉस OTT सीजन 2 में सिर्फ बॉलीवुड या टीवी एक्टर्स को नहीं बल्कि यूट्यूब स्टार्स को भी इन्वाइट किया गया। और इसके पीछे भी बिग बॉस की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी थी। बिग बॉस OTT 24 आवर लाइव कंसेप्ट पर बेस्ड है और टीवी एक्टर्स की ऑडियंस इतना कंटेंट कंज्यूम नहीं करती, पर यूट्यूबर्स की ऑडियंस बहुत ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करती है और साथ ही यूट्यूबर्स अपनी ऑडियंस के साथ ज्यादा कनेक्टेड हैं। और बिग बॉस का ये फैसला उनके लिए सही भी साबित हुआ। एल्विश यादव और फुकरा इंसान जैसे बड़े यूट्यूबर्स को लाकर बिग बॉस OTT ने अपनी जगह सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग शोज में बना ली। हर रोज इस शो का कोई ना कोई हैशटैग ट्विटर पे ट्रेंडिंग लिस्ट में होता ही है। बिग बॉस हर साल इन कंटेस्टेंट्स की बाहर की दुनिया को अच्छे से जानकर उन्हें यहाँ बुलाता है। शो की क्रिएटिव टीम कंटेस्टेंट्स को अनकंफर्टेबल और कन्फ्लिक्टिंग एनवायरनमेंट में रखने का पूरा ट्राई करती है। वो जानकर ऐसे कंटेस्टेंट्स को साथ में लेकर आते हैं जिनकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में साथ में कोई कंफ्लिक्ट चल रहा हो और जिसका फायदा शो की TRP में होता है। इसके एग्जांपल है रश्मि एंड सिद्धार्थ शुक्ला, एल्विश यादव एंड आशिका भाटिया, शहनाज गिल एंड हिमांशी खुराना। इन सभी पेयर्स को एक ही सीजन में बुलाया था ताकि इनके कंफ्लिक्ट से शो की TRP में फायदा हो। इन कंटेस्टेंट्स को घर में लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बंद कर दिया जाता है, जहाँ से शुरू होता है इनका असली सफर। अब इतने दिन आप एक ही घर में कुछ लोगों के साथ अगर कैद हो जाओ तो कोई भी इंसान सेम शक्लें देख के परेशान तो होगा ही। क्या है अविनाश ना साड़ा आंखों में चुभता है। कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे पर आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते। तो यही सब फ्रस्ट्रेशन है बिग बॉस का असली कंटेंट। अब बिग बॉस में प्रॉपर्टी और पैसों के लिए तो झगड़े होंगे नहीं, तो यहाँ झगड़े होते हैं खाने पर, काम पर, साफ सफाई पर, जो हर घर की कहानी है। और अब इसी के ऊपर तड़का मारने के लिए क्रिएटिव टीम लेकर आती है टास्क और नॉमिनेशंस को। बिग बॉस की क्रिएटिव टीम बहुत ज्यादा समझदार है। वो टास्क को ऐसे डिजाइन करते हैं जिससे एनिमी कंटेस्टेंट्स एक दूसरे के आमने सामने हो, ताकि उनके बीच में थोड़ा आर्ग्यूमेंट बढ़े और बिग बॉस को मिले उसका कंटेंट। 80% झगड़ों का रीजन ये टास्क ही होते हैं। टास्क की डायरेक्ट कमांड होती है बिग बॉस की टीम के हाथ में, जो इन्हें अपने अकॉर्डिंग चलाते हैं। हर सीजन में बिग बॉस किसी ना किसी कंटेस्टेंट को फेवर जरूर करता है, लाइक इस सीजन में पूजा भट्ट को। पर अब सवाल उठता है कि ऑडियंस को क्या मिलता है। तो ऑडियंस को मिलता है मजा, मसाला और टाइम पास। हर सीजन में 1-2 कंटेस्टेंट्स ऑडियंस के फेवरेट बन जाते हैं, जैसे इस सीजन में एल्विश यादव एंड अभिषेक। और साथ ही हर सीजन में क्रिएटिव टीम किसी न किसी तरह कोई ना कोई लव स्टोरी सीड इन कर देती है, जो ऑडियंस को पसंद भी आने लग जाती है। लाइक सीजन 13 में सिद्धार्थ एंड शहनाज और इस सीजन में जिया एंड अभिषेक। अब ऑडियंस का कुछ पार्टी से सपोर्ट करने लगता है तो कुछ पार्टी से क्रिटिसाइज, और इसी लड़ाई का फायदा उठाता है बिग बॉस। अब अपने फेवरेट स्टार को देखने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए ऑडियंस इस शो को देखती है और इस शो के क्रेज पे डाउट करने का कोई फायदा नहीं। पर बिग बॉस पैसे कैसे कमाता है, तो इसका की रीजन है सलमान खान। सलमान खान एज अ होस्ट शो में सभी स्पॉन्सर्स का नाम लेंगे एंड लुकिंग एट हिज ब्रांड वैल्यू इट्स नॉट अ बैड डील। इसीलिए पहला सोर्स ऑफ इनकम है स्पॉन्सर्स, जो शो में अपने आप को प्रमोट करने के लिए हैवी अमाउंट पे करते हैं। इसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, लाइक प्रेजेंटिंग पार्टनर्स, पेमेंट पार्टनर्स एंड कुकिंग पार्टनर्स। और शो के टाइम इन सबको दबाकर प्रमोट किया जाता है और इन सभी कैटेगरीज का अलग अलग प्राइस होता है, लाइक डिपेंडिंग ऑन किस नंबर पे आपका नाम लिया जाएगा। And welcome to Big Boss OTT.
Powered by 2 Yum Chips. Special partner Vico Vajradanti. तो दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है एड्स। शो दिन में टीवी पे 3 बार आता है और ओटीटी वर्जन 24/7। तो इस दौरान जो एड्स बीच में चलाए जाते हैं उनके लिए भी बिग बॉस पैसे चार्ज करता है और इनका प्राइस डिपेंड करता है व्यूअरशिप और टीआरपी पे, जो यूजुअली बिग बॉस काफी अच्छी मेंटेन करता है। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम है प्रमोशंस। वीकेंड के वार पे जो भी फिल्म्स और गाने प्रमोट किए जाते हैं वो सलमान खान के साथ रिश्तों की वजह से नहीं बल्कि पैसों के चक्कर में किए जाते हैं। उनका भी एक अलग अलग प्राइस होता है। उस प्रोजेक्ट के स्टार जितनी देर शो पे रहेंगे उतना ही पैसा उनको चार्ज किया जाएगा। रिपोर्ट की माने तो बिग बॉस ओटीटी सीजन 1 ने लगभग 120 से 150 करोड़ की कमाई करी थी और वही बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 लगभग 200 करोड़ की कमाई करने वाला है। बिग बॉस एक बहुत ही वेल प्लान्ड और एग्जीक्यूटेड शो है। इसे 100% रियलिटी मानना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां इसके रियलिटी शो होने के क्लेम पे सवाल उठाए गए हैं, जैसे अभी रिसेंटली पूजा भट्ट और अविनाश वाला इंसिडेंट। मुझे पता था कि आप लोग नॉमिनेट नहीं होंगे। कौन लोग नॉमिनेट नहीं होंगे? आप, जैड, कैसे? नो डाउट कुछ फाइट्स, बॉन्ड्स, रिएक्शंस रियल होते होंगे, पर कुछ चीजें मेकर्स के अकॉर्डिंग ही चलती हैं और किसी भी कंटेस्टेंट की इमेज प्रोजेक्शन पूरी तरह मेकर्स के हाथ में है, जो उसे किसी भी तरह पोर्ट्रे कर सकते हैं। इसीलिए कई कंटेस्टेंट्स अपनी पब्लिक इमेज को लेकर काफी कॉन्शियस रहते हैं और यही इमेज आगे जाके उनके करियर पे काफी इफेक्ट करती है। इसीलिए कुछ कंटेस्टेंट बिग बॉस के बाद काफी फेमस हो जाते हैं और कुछ गायब। और इसी के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और आपको क्या लगता है बिग बॉस के मास्टर प्लान के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल नॉलेज एंड टैक्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।